हेलो स्टूडेंट। अब अभ्यास 12C में हम लोग पढ़ेंगे समानुपात में बारे में। जैसे कि अनुपात का लास्ट टाइम हम लोग पढ़े हैं, इसमें अनुपात में देखते हैं जैसे कि 2:4। ठीक है, तो ये तो अनुपात था। इसमें अगर समानुपात अगर कर दें तो इस तरह से साइन हो जाता है, डबल। ठीक है, 2:4 समानुपाते 3:6। ठीक है, तो ये सारे सब क्या कहलाएंगे? समानुपाती पद। कौन से कहलाएंगे? ये सब सारे समानुपाती, समान अनुपात में है, एक ही अनुपात में। जो 2:4 जो है वो सेम है उसी तरीके से 3:6 के अनुपात में। तो इसको क्या कहते हैं? समानुपाती, समान अनुपात, समानुपाती। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। इसमें ये क्या है? इसको बाहर वाले पद कहते हैं, बाह्य पद। मतलब जो दोनों तरफ के बाहर की तरफ है दोनों, उसको क्या कहेंगे हम? बाह्य पद, बाह्य पद। ठीक है, और जो अंदर के दोनों है तो उसको क्या कहेंगे? मध्य पद। ठीक है, तो ये है। इसमें कुछ रूल होता है। इसमें रूल ये है, कुछ नियम है कि मध्य पद का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कहना ये चाह रहा है कि बाह्य पद का गुणनफल वो मध्य पद का जो गुणनफल होगा वो आपका आपस में बराबर होगा। ये है, यही इसी पे सारा कुछ आगे का एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर एक अनुपात में है तो मध्य पद का गुणनफल ये बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी मध्य पद बाह्य पद का गुणनफल कौन कौन है? 2x6, ये ना बाह्य पद, ये और ये, इन दोनों का गुणनफल कर दिया। ये होना चाहिए था कैसे? कितने के बराबर? मध्य पद के गुणनफल के 4x3 के, यानी 2 छक्का 12 और 4 3 12, यानी ये सही कह रहा है। ठीक है, तो इसी पर है हमारा एक्सरसाइज। आगे देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ये एक हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि मध्य पद का गुणनफल जो होता है हमेशा बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4, मतलब पहला और दूसरे की बात कर रहा है, सही उत्तर छांटना है। मतलब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 में से कोई एक सही है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन पहला कह रहा है 20 और 60 मध्य पद है। क्या 20 और ये 60 क्या मध्य पद है? नहीं, मध्य पद तो नहीं है। 30 और 90 बाह्य पद है। 30 और 90, ये क्या कह रहा है? 30 और 90 बाह्य पद है। 30 और 90 बाह्य पद तो नहीं है। बाह्य पद तो ये और ये है ना, मध्य पद ये और ये है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 और 30 बाह्य पद है। 20 और 30 नहीं, 20 और 30 भी बाह्य पद नहीं है। और लास्ट वाला कह रहा है 30 और 60 मध्य पद है। 30 और 60 मध्य पद है, यानी ये वाला सही कह रहा है। इसमें कौन सा सही है? चौथा वाला, 30 और 60 मध्य पद है। दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है? कह रहा है 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है। यानी कहना ये चाह रहा है कि 25, 75, 500 और 1000 जो है वो समानुपात में नहीं है। तो कहने का मतलब यह होगा कि यानी इन दोनों का गुणनफल अगर अंदर वाले का गुणनफल बाहर वाले से कर दें तो ये बराबर होना चाहिए।
है ना। तो बाएं पद का गुणनफल क्या आएगा, 25। चेक कर ले हम लोग। अच्छा, यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो करने की जरूरत नहीं है हमें, आगे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बताना है क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद के गुणनफल के बराबर नहीं है। यहाँ कोई बाह्य पद नहीं है, ऐसे तो बात नहीं कह रहा है। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, यही कह रहा है ना सेकेंड वाला क्वेश्चन। यानी ये कह रहा है ये होगा नहीं, तभी इसी वजह से ये समानुपात में नहीं है। ठीक है। और इसके आगे क्या कह रहा है, बाह्य गुणनफल है, अगर है तो समानुपात में होता ही। बीच का गुणा करने पर उससे मतलब नहीं है। मेन जो प्रॉपर्टी है, जो नियम है, उसी पे हम देख रहे हैं कि दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है, तभी नहीं है। तीसरे का पहला, अब इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान यहां से ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाह्य पद का गुणनफल x गुणे 40 ये बराबर होगा किसके, 10 गुणे 20 के। ये कह रहा ना, इसका बाहर में गुणा कर दे और ये जो बराबर होगा किसके, इन दोनों के गुणनफल के। x गुणा है, बराबर को उधर गया तो भाग हो गया। ठीक है, इसको ऐसे 0 से 0 काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आ गया, है ना। तो x बराबर 5। ठीक, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन। सोलह अनुपाते 8 समानुपाते 8 अनुपाते x। ठीक है, तो बाएं वाला पद का गुणनफल कर दें तो यानी 16 गुणे x बराबर होना चाहिए 8 गुणे 8। दो तरीका है डायरेक्ट, जैसे कि हम लोग काट रहे थे 8 गुणे 8 16, तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, 8 × 64 कर देते, फिर 4 से इसको 16 से इसको काट देते, मगर ऐसे काटा जाता है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 चौके 8। ठीक है, तो x बराबर 4। या तो इसको इस तरह भी कर सकते थे, जैसे कि 8 × 64 16, 16 चौके 64, ऐसे भी कर सकता था। ठीक, तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन करना। एक हम डेसिमल वाला क्वेश्चन कर देते हैं। डेसिमल में थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा है, कौन सा है, चौथा है, 2.5 2.5 x अनुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसको पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे लिखे चाहे पहले लिखें। तो x गुणे 1.25 और 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, तो यानी x बराबर 2.5 2.5 1.25। ठीक है, तो पहले इसका ऊपर गुणा कर दे, 25 25 हम, ये तो डायरेक्ट काट सकते थे, मगर डेसिमल आपको ध्यान देना होगा। डायरेक्ट भी काट सकते थे, मगर आपको डाउट हो रहा है तो पहले इसका गुणा कर दे। 25 का 25 में गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 5 5 2 6 625 और 2 अंक बाद दशमलव में है, तो 6.25
और 1.25। तो x बराबर ऊपर से दशमलव हटा दिया, नीचे से दशमलव हट गया, तो 125 का इसमें भाग दे देंगे जब 625 से, तो 5 बार जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 5। x बराबर 5। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। निम्नांकित कथन सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 1:, पहला है क्वेश्चन, 1:2 समानुपाते 4। कह रहा है कि इसको चेक करो सत्य है क्या सत्य। तो यह तो हम चेक कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, डायरेक्ट चेक कर सकते थे। बाहर वाले का गुणा करा, 1 4 के 4, 1 गुणे 4 और 2 दूनी 4, यानी दोनों आपस में 4 बराबर 4, यानी कि ये वाला सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अनुपात 3 4 और समानुपात क्या करें, और समानुपात में है 3 5, 3:5। तो कर देते 3 गुणे 5 और 4 गुणे 3, 3 5 15, 3 चौके 12। ये तो गलत कह रहा है ना, 12 और 15 बराबर तो होगा नहीं। तो ये वाला आपका क्वेश्चन, ये वाला अनुपात गलत बता रहा है। बस ऐसे चेक करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 पुस्तकें और 12 अनुपाते 4 गाय और 16। ठीक है, तो 3 गुणे 16 और 12 गुणे 4, 16 3 48, 12 चौक 48, यानी बराबर है, यानी कि सही है, ये सत्य हो गया। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रफ कार्य है, जो हम कर रहे हैं वो रफ में चेक करना है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है लास्ट वाले में, 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल, चरम पद और बाह्य पद दोनों को एक कहते हैं, चरम कहो चाहे बाह्य कहो, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, चरम पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, चरम को बाह्य कहते हैं, ये बस खाली नया वर्ड है, ये ध्यान रखना है। तो फोर्थ में तो यही है, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ वाला। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है, कितना दिया है 5:4। ठीक है, यदि लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई आपकी है 15 मीटर, तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो चौड़ाई को हम ज्ञात कर रहे हैं, तो चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं, माना चौड़ाई x है। ठीक है, अगर ये समानुपात में होगा तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं हम, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो अनुपाते होगा किसके, इसकी लंबाई और चौड़ाई के। ठीक है, लंबाई हो गया कितना, लंबाई और चौड़ाई का दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6, और ये है 15 और x, 15 और x। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, बाएं पद वाले को गुणनफल कर दें, 5 गुणे x, और अंदर वाले का कर दें 4 गुणे 15। जब इक्वल टू लगाते हैं ना ऐसे, तो ये एरो लगा देते हैं, x लिखा 4 गुणे 15, पूरा गुणा करने में जब मालूम है कि हमें काटना ही है 5 से, तो
इसलिए गुणा नहीं किया जाता, इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। 5 × 15, 3 × 12, x बराबर 12 मीटर, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अतः चौड़ाई बराबर 12 मीटर, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 6वां क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 15 अगस्त के विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी के अनुपात 1:3 है। यदि बेसन कुल 21 किग्रा लगा तो चीनी की मात्रा बताइए। ठीक है, तो बेसन और क्या कह रहे, कहाँ गया, क्या बेसन और चीनी में अनुपात बेसन और चीनी में अनुपात कितना है, बेसन और चीनी में अनुपात है आपका 1:3। बेसन कितना है, बेसन आपका है 21 किग्रा। ठीक है, तो हमें चीनी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं, माना चीनी कितनी है, चीनी x किग्रा है। ठीक, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, बेसन और चीनी का मानी बेसन आपको आगे कर दिया, फिर चीनी कर दिया। बेसन और चीनी का अनुपात जो है वो आपका बराबर है किसके, इसके, बेसन और चीनी के। तो इसमें क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बेसन का दिया हुआ है। जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे तो आंसर इसका 7 किग्रा आ रहा है, 7 kg। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा गलत है, इसमें यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो अनुपात जो होगा, जिस ऑर्डर में होगा उसी अनुपात से ही लेंगे। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, बेसन और चीनी का, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर उल्टा करेंगे, यानी कि ये बेसन अगर 21 किग्रा है तो चीनी जो रहेगी, जैसे कि बेसन यहाँ पर अगर 1 किलो है तो चीनी कितनी लगेगी, 3 किलो। तो यहाँ पे बेसन अगर 21 किलो है तो चीनी कितनी लगेगी आपकी, इसकी 3 गुनी लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का अगर हम सही से लिखेंगे तो इसी ऑर्डर में ही लिखना है। ठीक, तो यानी कि पहले क्या आया, पहले बेसन आया है, फिर चीनी। तो पहले बेसन को लिखेंगे हम, फिर चीनी को। ठीक है, तभी अनुपात में होगा, सेम जैसे अनुपात में दिया हुआ है बेसन और चीनी का, तो ये भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन इसमें अगर उल्टा करेंगे तब एक्चुअल आंसर आ जाएगा, मगर ये गलत है, हमें ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि बाहर का वाले को करते हैं 1 × x और 21 × 3। तो x और 21 × 3 कर देंगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 63 किलोग्राम। और जो भी अगर हलवाई होगा अभी, वो भी समझ जाएगा कि भाई अगर 21 किलो बेसन ले रहे हैं तो हर हाल में 63 किलो चीनी लेना ही पड़ेगा। लड्डू वाले से पूछ लेना, क्योंकि 21 किलो में आपको 7 किलो चीनी नहीं पड़ेगी, वो एकदम फीका हो जाएगा। तो चीनी की मात्रा हमेशा ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर यही है, उसमें बुक में अगर दिया हुआ है वो तो गलत है।
ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 6, 18, x और 15 समानुपात में, मतलब 6 अनुपाते 18 अनुपाते x अनुपाते 15, ठीक है, ये अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम चीज कर देते हैं, 8 गुणे x। देखो हम कभी कभी अंदर वाले को पहले लिख दे रहे हैं, फिर बाहर वाले को। जो x वाला है ना उसको हम इधर ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अंदर वाले को पहले लिख दिया और 6 गुणे 15 इधर कर दिया। तो x इस तरफ रहता है ना तो अच्छा लगता है। उस तरफ भी कर सकते हैं मगर इधर रहता है तो थोड़ा सही लगता है। ठीक है, सॉरी 18 है ये, ठीक है 18। तो 6 3 18, 3 5 15, x बराबर 5। ठीक है, तो सेम अनुपात में रहेगा। ठीक है। 8वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3 अनुपाते 4 में। ठीक है, 3 अनुपाते 4 में। तो लखनऊ से कानपुर शॉर्ट में लिख देते हैं, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितनी है, 3 अनुपाते 8 में। कह रहा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, यानी कि लखनऊ से इलाहाबाद बाद वाले के दिया हुआ है। ठीक है, लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी क्या होगी। तो माना लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या है, x है। ठीक है, अब सेम ऑर्डर में लिख रहे हैं, लखनऊ से कानपुर, यानी पहले ये लखनऊ है, लखनऊ से कानपुर है, और लखनऊ से इलाहाबाद ये है। ठीक है, लखनऊ से कानपुर वाला पहले क्या माने हैं हम लोग, लखनऊ से कानपुर माने हैं हम x, और लखनऊ से इलाहाबाद की कितनी दी है, 200। इस तरह से करेंगे। ठीक है, जिस ऑर्डर में जिस क्रम में दिया हुआ है उसी को लेकर चलेंगे। अब इसमें देख रहे हैं हम x बीच में है तो x 8 गुणे x यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये 200 गुणे 3, x 200 गुणे 3 बटे 800। तो इसको काट दें 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 किलोमीटर, यानी कि लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी हो गई, 75 किलोमीटर। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 अनुपाते 3 में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल पौधे 1500 लगे तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या तो कुल अनुपात पहले इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दें लड़के और
का अनुपात, अनुपात क्या है 2:3, ठीक है। यानी लड़कियां और एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 में पौधे लगाए, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अनुपाती योग निकाल देते हैं। पहले इसका अनुपाती योग निकाल लिया, क्या अनुपाती योग, यानी इन दोनों का अनुपात का योग। इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, एक ही चीज दिया हुआ है और कुल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अनुपाती योग क्या हो जाएगा, 2 + 3, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5। तो पहले लड़के हैं फिर बाद में लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी तब, लड़कों की संख्या कुछ नहीं करना है अब हमें। लड़के पहले कितने 2 है, तो 2/5 कर दें और गुणे कर दें कुल। कुल कितने हैं आपके 1500 पौधे हैं। तो 5 से इसको काट दिया, 5 से 15, 0 0 और 3 दूनी 6, 600 पौधे लड़के लगाए। तो डायरेक्ट निकाल सकते थे 600 पौधे लड़के लगाए, तो लड़कियां कितनी लगाई होंगी, 15 में से 600 निकाल दिए तो 900। मगर दूसरे तरीके से करते हैं, लड़कियों की संख्या, ये पौधे लगाने की संख्या 3 बटे क्या है 3/5 और 1500, 5 से 15, 3 त्रिक 900, ठीक है। इस तरह से भी आ गया। तो अलग अलग कितने लड़कों ने लगाए 600 पौधे और ये लगाए लड़कियों ने लगाए 900, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। कह रहा है गौरव ने 70 रुपए में 10 किग्रा अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किग्रा अमरूद 35 रुपए में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वो किस भाव में अमरूद बेचे? ये दोनों एक ही भाव में क्या, एक ही भाव में अमरूद, तो दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं। ऐसा किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों एक ही भाव में अमरूद बेच रहे हैं, ये पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 70 रुपए में 10 किग्रा, अनुपात है ये क्या कह रहा है 35 रुपए में 5 किग्रा। ये कह रहा है ये अनुपात में अगर है, तो अगर हम चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई में सब सेम ही अनुपात में बेच रहे हैं, तो इसका और इसका गुणा करके देख लेते हैं। तो 70 गुणे 5 और 10 गुणे 35, तो 5 7 35, 350 और ये 350, ये दोनों बराबर हो गए, यानी सेम समानुपात में है। तो ये पता चल रहा क्या हमने इसमें क्या हुआ, यानी कि दोनों सेम ही एक ही भाव में बेच रहे हैं, ठीक है। किसका अमरूद सस्ता है? तो दोनों का सस्ता नहीं है, क्योंकि दोनों समानुपात में हैं, तो एक ही भाव में बेच रहे हैं। यदि ऐसा है तो किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? तो क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो किस भाव में बेच रहे हैं? 70 रुपये में 10 अमरूद, यानी समानुपात में है 70 में 10, तो एक अमरूद कितने का, एक अमरूद कितने का, या तो इससे भी निकाल सकते हैं तो चाहे इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक अमरूद कितने का हो जाएगा, वो आपका, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक किग्रा, तो 70 रुपए में 10 किलो, तो 1 किलो कितने का, 10 से भाग दे दिया तो 7 रुपए का, यानी 7 रुपए किलो के हिसाब से अमरूद
भेज रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, ये 5 किलो है तो 37, 10 किलो तो 70। ठीक है, तो इसमें यही है। और कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, और आगे का चैप्टर आएगा और उसमें कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।